नमस्कार। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का पूरा महीना हमें जितना पुण्य अर्जित करना है उन पुण्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी में एक 19 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है। बैकुंठ चतुर्दशी को जिसे हम हरिहर मिलन भी कहते हैं। हरि भगवान विष्णु और हर हमारे महादेव, इनका मिलन होता है इस दिन। बैकुंठ चतुर्दशी भरणी नक्षत्र में इस दिन पड़ रही है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और देवता यम हैं। इसको कार्तिक पूर्णिमा या जिसे हम देव दीपावली कहते हैं उसके एक दिन पहले मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान योग निद्रा में इस समय रहते हैं। पिछले 4 महीने से योग निद्रा में हैं और जब वो योग निद्रा में जाते हैं उसके पहले वो सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और भगवान शिव को जो भार देकर गए थे सृष्टि के संचालन का, उसको भगवान शिव विष्णु भगवान को वापस प्रदान करते हैं। मध्य रात्रि में इन दोनों देवताओं का मिलन होता है, इसीलिए इसे हम हरिहर या बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और महादेव, जिन्हें हम शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, वह एक ही रूप में रहते हैं। शैव मत और वैष्णव मत वाले, दोनों मत वाले इस दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। बनारस, उज्जैन में इस दिन में बहुत बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां होती हैं और दीपावली जैसा महोत्सव इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव का इस दिन मिलन होता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु महादेव की पूजा करने के लिए 108 कमल पुष्पों के साथ बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे, तो भगवान शिव ने अपनी माया से एक फूल को वहाँ से विलीन कर दिया। जब भगवान विष्णु 107 फूल चढ़ाने के बाद 108वां फूल देखने लगे तो अब उनने सोचा कि अब पूजा से उठ तो सकते नहीं हैं, एक फूल कम हो गया। तो उन्होंने अपनी आँख निकाल कर, जिसे कमल नयन इसीलिए उनका नाम इस दिन पड़ा, उन्होंने अपनी आँख निकाल कर चढ़ाने की चेष्टा की तो तुरंत भगवान शिव वहाँ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन जो भी व्यक्ति पहले भगवान विष्णु की और फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना करेगा उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैकुंठ चतुर्दशी को हम दरिद्रता नाशक पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दरिद्रता को दूर करने वाला दिन होता है। वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना ओज ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, लेकिन उसी कार्तिक के महीने में बैकुंठ चतुर्दशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आप सबसे पहले बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में भगवान विष्णु का, यदि आपको 108 कमल पुष्प मिलते हैं तो उससे पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। और सूर्योदय के पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, किसी भी शिवालय में जाएं और शंकर जी के मंदिर में जाकर तुलसी की मंजरी, तुलसी में जो मंजरियां लगी रहती हैं उन मंजरियों को इकट्ठा कर लें। 1 दिन 2 दिन पहले इकट्ठा कर लें और उनकी एक माला बनाएं। 108 तुलसी की मंजरी की माला आप चढ़ा सकते हैं, 51 तुलसी की मंजरी की माला चढ़ा सकते हैं। आपको और ज़्यादा यथाशक्ति जितनी मिलती हैं उनकी आप एक माला बनाएं और वह माला सूर्योदय के पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें और वहीं भोलेनाथ के यहाँ एक 32 बाती वाला शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रुद्राष्टक का वहीं बैठकर पाठ करें
और इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। सारे वर्ष में एक दिन होता है जिस दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी अर्पण करना वर्जित है। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पण करते हैं, तुलसी की मंजरी की माला अर्पण करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ से आप मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप यदि उपवास सारा दिन रख सकते हैं तो उपवास रखें, सात्विक रहें और शाम को किसी सरोवर, नदी, तट आसपास जो भी है, नहीं है तो मंदिर प्रांगण है, वहाँ चले जाएं और 14 दीपक, इकट्ठे 14 दीपक आपको जलाने हैं, जो 14 दीपकों का दान होगा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। इतना आप यदि कर लेते हैं तो आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सब कुछ भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों आपको प्रदान करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था या समर्पित किया था, जो भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को दिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण, उनको वह सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने जब इस देह को त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए तो सुदर्शन चक्र को यहीं छोड़ के गए थे। आपको मालूम होगा कि जो अगला अवतार भगवान कल्कि का होने वाला है वह भी भगवान विष्णु का ही अवतार है और वह भगवान कल्कि भी सुदर्शन चक्र ही धारण करेंगे। तो सुदर्शन चक्र अभी पृथ्वी पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी मान्यता है कि नाथ द्वारा में सुदर्शन चक्र भगवान की प्रतीक्षा में दिन प्रतिदिन बैठा है, इसीलिए नाथ द्वारा की इतनी महिमा है। आपने देखा कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भगवान विष्णु और भगवान शिव की इकट्ठी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन है जब भगवान शिव को तुलसी अर्पण की जाती है। इसके अलावा और किसी भी दिन भगवान शिव को तुलसी अर्पण नहीं की जाती। तो आप लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैंने जिस प्रकार से आपको पूजा बताई है, पाठ बताए हैं, उस प्रकार से आप पूजा पाठ करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की इकट्ठी कृपा आप लोग प्राप्त करें। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।